भूतिया हवेली। 21 वर्षीय सूरज अपनी बहन निधि और जीजा विकास से मिलने नैनीताल जा रहा था। निधि की शादी हाल ही में हुई थी। सूरज उनसे पहली बार मिलने जा रहा था। काठगोदाम में ट्रेन 4 घंटे लेट होने के कारण रात हो गई थी। स्टेशन से निधि का गांव 7 किलोमीटर दूर था। विकास काम में व्यस्त थे, इसलिए रात में अकेले आना सूरज के लिए मजबूरी थी। डर और थकान से घिरे सूरज ने पैदल चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने पर उसे एक भव्य हवेली दिखी। अंधेरी रात में वो हवेली और भी रहस्यमयी लग रही थी। हवेली के विशाल दरवाजे खोलते ही एक ठंडी हवा ने उसे अंदर खींच लिया। अंदर का माहौल अजीब था। धूल से ढकी हुई भव्य फर्नीचर, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी शांति। सूरज डर रहा था, पर थकान और रात के अंधेरे ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। वह एक कमरे में जाकर सो गया। आधी रात में अजीब सी आवाज़ें और ठंडी हवाओं ने उसकी नींद खोल दी। डरते हुए उसने कमरे से बाहर झाँका। धुंधली रोशनी में उसने कुछ आकृतियाँ दिखी। डर से उसकी सांसें थम गई। वो आकृतियाँ इंसानों जैसी लग रही थी, पर पारदर्शी थी। धीरे धीरे सूरज को एहसास हुआ कि वो भूतों से घिरा हुआ था। भूत इधर उधर घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। सूरज डर के मारे काँप रहा था। वह चाहता था कि वो वहाँ से भाग जाए, पर डर ने उसे जकड़ रखा था। अचानक एक भूतिया महिला सूरज के पास आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल खुले थे। उसने एक भयानक आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह हमारा घर है। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। सूरज ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक राहगीर हूँ, रास्ता भटक गया था। सुबह होते ही मैं चले जाऊँगा। भूतिया महिला हंसी और बोली, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाता। यह सुनकर सूरज की रूह काँप गई। सूरज हाथ जोड़कर उस डरावनी शक्ल वाली महिला से हाथ जोड़कर बार बार वहां आने के लिए माफ़ी मांग रहा था। अचानक उसका ध्यान बैग में रखे हनुमान जी की तस्वीर और हनुमान चालीसा पर पड़ा। पता नहीं अचानक उसके शरीर में इतना बल कहाँ से आया। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। एक विचित्र शक्ति की उसे अनुभूति हो रही थी। उसने अपने छोटे बैग को हाथ में किया और भागना शुरू कर दिया। वह तेजी से दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ भूत उसके पीछे दौड़ रहे थे। अचानक सूरज के पैर फिसल गए और वो गिर गया। गिरने के साथ ही उसका बैग, जिसमें हनुमान जी की तस्वीर थी, दूर जा गिरा और हनुमान चालीसा पढ़ना बंद हो गया। वो करा रहा था। एक भूत ने उस पर झपट्टा मारा। इसी बीच मंदिर की घंटी जोर से बजी, जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। सुबह होने वाली थी और ये हनुमान जी की आरती का समय था। अब भूत गायब हो गए। सूरज गंभीर रूप से घायल था, पर जिंदा था। ग्रामीण ने सूरज को घायल अवस्था में देखा। उन्होंने उसे तुरंत अपने घर ले जाकर उपचार किया। निधि और विकास को जब सूरज के बारे में पता चला तो वह बहुत चिंतित हो गए। कुछ दिनों बाद सूरज ठीक हो गया। उसने ग्रामीणों को पूरी घटना बताई। ग्रामीणों ने उसे बताया कि वो हवेली सालों से भूतिया रही है। कई लोग वहां गायब हो चुके हैं। यह सुनकर सूरज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने रात में अकेले हवेली में आश्रय लिया। इस घटना ने सूरज को जीवन के महत्व का एहसास दिलाया। उसने सीखा कि हमें कभी भी डर के आगे नहीं झुकना चाहिए और हमें सतर्क रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद सूरज अपनी बहन जीजा के साथ वापस दिल्ली लौट आया। वो कभी भी नैनीताल की उस भयानक रात को नहीं भूलेगा। हमें यकीन है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।